हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.3 में दिए गए क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 9 हैव बीन सॉल्व्ड। आइए देखते हैं कि किस तरीके से इन प्रॉब्लम्स को करना है। Question number 6. Look at several examples of rational numbers in the form of p by q, q not equal to 0, where p and q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal expansions. Can you guess what property q must satisfy? यहाँ पर हमें ऐसे बहुत सारे रेशनल नंबर्स लेना है जो p बाई क्यू फॉर्म में हो और उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो और साथ ही उनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो। तो यहाँ पर बहुत सारे रेशनल नंबर्स लिए गए हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है और जो सिंपलेस्ट फॉर्म में भी हैं। इट मीन्स इनमें कोई भी, इनके नोमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1। 1/2 का डेसिमल एक्सपेंशन 0.5 है और ये p बाई क्यू फॉर्म में है एंड इट हैज़ नो कॉमन फैक्टर अदर दैन 1। 2/5 is also in the form of p by q having its decimal expansion as 0.4 which is terminating and no common factor other than 1। यहाँ पर जो q है ये 2, इसका अगर प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाए तो केवल 2 ही मिलता है, जबकि 5 का किया जाए तो 5 मिलता है। आगे और भी रेशनल नंबर्स लिए गए हैं जैसे कि 9/10। यहाँ पर भी p और q में यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है और इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है। यहाँ पर q जो कि 10 है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 × 5 यानी 2 और 5 बोथ मिलता है। 11/20 का डेसिमल एक्सपेंशन भी टर्मिनेटिंग है और यहाँ पर q का प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाए तो 2 और 5 ही मिलते हैं, भले ही 2 एक से ज़्यादा बार आए या 5 ज़्यादा बार आए या केवल एक बार आए या ओनली 2 हो या ओनली 5 हो या दोनों हो। 79/100 में भी इसका जो डेसिमल स्ट्रक्चर है वो टर्मिनेटिंग है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है और इसका डिनोमिनेटर 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाए तो 2 × 4, 4 × 5 = 25 100 मीन्स 2 और 5 ही मिलते हैं। इसी तरीके से 323/400 में भी डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल 2 और 5 ही मिलते हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q in all such rational numbers contains only 2 or 5 or both as its prime factors। अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है रेशनल नंबर का और वो रेशनल नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखी हुई है, मीन्स p और q दोनों ही को प्राइम्स हैं, इट मीन्स कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ऐसे रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में या तो केवल 2 आएगा या केवल 5 आएगा या 2 और 5 दोनों ही आएंगे, कितने ही बार आएंगे, लेकिन 2 और 5 के अतिरिक्त कोई तीसरा नंबर 3, 7, 11 टाइप का नंबर नहीं आएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। Write 3 numbers whose decimal expansions are
नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। हमें ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन लिखने हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है। 0.10, 100, 1000, 1 डॉट डॉट, एक एग्जाम्पल ये हो गया। इसी तरीके से 1.20, 200, 2000 डॉट डॉट, और थर्ड एग्जाम्पल 125.90, 900, 9000, 94 टाइम्स 0 डॉट डॉट। इस तरीके से हम पैटर्न बना करके लिख सकते हैं। एंड दीज आर ऑल नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। किन्हीं भी दो नंबरों के बीच में, वो नंबर कैसे भी हों, अगर हमें उनके बीच में रेशनल या इरेशनल्स निकालने हैं तो हम एक आसान सा तरीका के अंतर्गत इनका आंसर पहले निकालते हैं कि इसका एक्चुअल आंसर क्या है। 5/7 और 9/11 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या है। 5/7 को 0.714, यहाँ केवल 3 डेसिमल पार्ट तक ही डिवाइड किया गया है, केवल इसकी वैल्यू गेस करने के लिए। इसी तरीके से 9/11 की भी गेसिंग वैल्यू 0.818 निकाली गई है। इट मीन्स हमें 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स लिखने हैं जो कि 0.714 से बड़े हों और 0.818 से छोटे हों। It means we have to write irrational numbers whose values are greater than 0.714 and less than 0.818. Therefore, required 3 irrational numbers are, हमें 0.71 से बड़े लेने हैं तो हमने 70 ले लिया। 0.72, 0, 72, 00, 72, 000, 72 डॉट डॉट, एक इरेशनल नंबर हो गया क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग हो गया। इसी तरीके से 0.73, 073, 00, 73, 000 लाइक दिस, एंड 0.74, 074, 00, 74, 000, 74 डॉट डॉट। ये तीसरा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। और ये तीनों ही डेसिमल एक्सपेंशन इरेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि 5/7 से बड़े और 9/11 से छोटे हैं। इट मीन्स ये तीनों ही इरेशनल नंबर 5/7 और 9/11 के बीच में हैं और तीनों ही डिफरेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। ये दिए हुए नंबर्स को हमें बताना है कि ये रेशनल्स हैं या इरेशनल्स हैं। √23, अगर हम इसकी वैल्यू को लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकालें तो इट्स वैल्यू नेवर टर्मिनेट्स एंड नो रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स और ग्रुप ऑफ डिजिट्स। ना तो किसी एक पर्टिकुलर डिजिट का रिपीटिशन होता है और ना ही ग्रुप ऑफ डिजिट्स का रिपीटिशन होता है और ना ये समाप्त होने वाला होता है। अतः ये एक नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग आंसर देता है। इट मीन्स ये एक इरेशनल नंबर है। 225 का स्क्वायर रूट 15 होता है एंड क्लियरली दिस इज ए रेशनल नंबर। In third part, this is a terminating decimal, as we know that terminating decimal expansion represents a rational number. So this is a rational number. 7.478478, here 478 is repeating in its decimal part. So it is a non-terminating repeating decimal and therefore it is also a rational number. 1.10, 100, 100, 1000, 1 4 times 0, 1 dot dot. It is a non-terminating, non-repeating decimal expansion and so
इट इज़ एन इरेशनल नंबर। हमने यहाँ पर डेसिमल एक्सपेंशन को ही देख करके बता देते हैं कि वो रेशनल है या इरेशनल है। रेशनल है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, लेकिन अगर वो इरेशनल है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। यहाँ पर हमने कन्वर्स यूज़ किया है कि अगर डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो वो एक इरेशनल नंबर होगा। अगर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है तो रेशनल होगा, टर्मिनेटिंग है तो भी रेशनल होगा। पूरी वैल्यू है, ये टर्मिनेटिंग का ही एग्जाम्पल है 15.0, तो ये भी एक रेशनल नंबर है। जबकि √23 का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आता है, इसलिए ये एक इरेशनल नंबर है। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।